त्रिभुवने मन्यो शरण करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद 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 श्रीराम प्रभुपद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भक्ति वैधि भक्ति के 64 अंग होते हैं। कितने होते हैं? जो कि हमें अभ्यास करना है। थोड़ा सा आप लोग याद दिलाइए, रिकैप करिए। अच्छा, वो सेकंड माइक नहीं है क्या? है, अच्छा सेकंड माइक ले। तो वैधि भक्ति के 64 अंग जो है वो करना है। उसमें से कितने प्रमुख है एक बार याद दिलाइए। या सामने माइक दे दीजिए, बोल रहे हैं या सामने लाइए। 10 नहीं 20 बताया गया था ना। 20 महत्वपूर्ण है। हाँ, सुमिरन पोगो दीजिए, वो बताएंगे। 20 में से 10 हाँ नहीं 10 विधि है जो कि डूस है और 10 निषेध है ना। 3 सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान रखना है। परीक्षा में प्रश्न आएगा कि 64 भक्ति अंग में से 5 या 10, अगर 5 मार्क का प्रश्न आए तो 5 भक्ति के अंग लिस्ट आउट कीजिए, विधि के, या कहेंगे 5 निषेध के। तो आपको 10 में से 5 लिखना है। इसलिए वो जो शीर्षक है जो प्रभुपाद जी ने एनओडी बुक में दिया है वो भी लिख सकते हैं, या आप भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से जो संस्कृत का टाइटल है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। प्रेम प्रकाश को एक ग्रंथ दिखा रहे थे, वो बहुत लाभदायक है। दिखाइए तो।
ये किसी भी विद्यार्थी को अगर अंग्रेजी में चाहे तो ये ले सकते हैं। ये बहुत सुंदर सुबोधिनी जो है परीक्षा के लिए बहुत अच्छा है याद करने के लिए, क्योंकि इसमें नोट्स के स्टूडेंट्स जैसे पढ़ते हैं ऐसे नोट्स आकर नोट्स के जैसा बनाया गया है, तो टेबल बना के तो बहुत लाभदायक है ये पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। पर अंग्रेजी में जिनको अंग्रेजी आती है वो सुबोधिनी एक आपको हेल्प कर सकता है, जो परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। 10 जो विधि है जो कल हमने पढ़ा, याद है ना, कल हमने उसको पढ़ा। तो एक एक करके जिसको जो याद है बताइए, ग्रंथ देख के ही बता सकते हैं। पहला क्या है, पहला बताइए। गुरु के चरणों कमलों की शरण ग्रहण कर। हाँ, अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है, अगर उसको एक शब्द में कहेंगे तो क्या लिखेंगे? गुरु पादाश्रय या श्री गुरु पादाश्रय, ठीक है। दूसरा बोलिए। गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। संस्कृत में क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए। श्री कृष्ण पूरा स्पष्ट रूप से बोलेंगे तो श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। आपने आधा लिखा है क्या? पूरा लिखो। श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। हाँ, और तीसरा एक बोलिए। विश्रम्भेण गुरु सेवा। इसका अर्थ क्या होगा? श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा करें। हाँ, और आगे मथुरेश को महान आचार्य के श्री पद कमल चरणों का आस्वादन करना हमारे गुरु के निर्देशक। चौथा नहीं, आप हाँ, साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण। तो इसको क्या कहेंगे संस्कृत में, क्या कहते हैं? लिखे नहीं? भक्ति रसाओं सिंधु ग्रंथ नहीं है किसके पास? या मैंने बोर्ड में दिखाया था, साधु वर्तमानुवर्तनम, ठीक है। साधु वर्तमानुवर्तनम, है ना, साधु वर्तमानुवर्तनम, ये हो गया चौथा। पांचवा बोलिए क्या है? पांचवा है सद्धर्म। सद्धर्म पृच्छा। इंग्लिश में क्या लिखा है? आप ये पेज नंबर क्या है प्रभु? 68 निकालो। नहीं, जो हम लोग आगे चले गए हैं। तो ये है हाँ, 700 धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। कितने हो गए? हाँ, सद्धर्म पृच्छा। छठा, सिक्स्थ बोलिए। कृष्णार्थे भोगादि त्यागो। व्हाट इज द मीनिंग? Being prepared to give up everything material for Krishna's satisfaction. याद रहा सब? ये मर्ज हो गया है। आप ग्रंथ में लिख लो अपने कलम से, वो अलग से दिया नहीं है, टाइटल नहीं दिया है, लेकिन दोनों को एक साथ में कर दिया है। बलराम को मिला आपको? इंग्लिश में अलग से दिया है क्या? अलग से दिया, हिंदी में नहीं दिया है? दो हेडिंग में दिया। हिंदी में दोनों को एक जगह पे कर दिए है ना? हिंदी में तो अलग से आप टाइटल लिखे, कृष्णार्थे भोगादि त्यागो। 7th
क्या दिया है इंग्लिश में? Residing in a sacred place. द्वारकादि निवासो, द्वारकादि निवासो। ये देखो, एक तो यहाँ दिया गया 7वां जो है द्वारका आदि निवास, द्वारका, जगन्नाथपुरी, मथुरा, वृंदावन, और कोई धाम बोलिए, अयोध्या, मायापुर, हरिद्वार, बद्रीनाथ। काशी भी वैसे धाम है, पर वैष्णव लोग शंकर जी के भक्त बहुत हैं, जो जटाधारी, तीव्र तप, ब्रह्मवादी, सभापति, त्रिपुंड लगा के चलते हैं, इसलिए वहाँ वास नहीं करते हैं, हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। वैष्णव का धाम के लिए अलग सब है ना। तो एक तो 7वां है कि द्वारका आदि निवास हो। जगन्नाथपुरी धाम के बारे में कल क्या पढ़े, क्या बताया गया है? देवताओं को जब वो देखते हैं पृथ्वी में 84 वर्ग किलो माइल में, जगन्नाथपुरी के पूरे परिधि में जितने भी लोग हैं सब चतुर्भुज दिखते हैं, सब विष्णुदूत हैं। कितना पावन भूमि है। आपका दिखता है क्या? क्या कह रहे हैं? करेंटली शास्त्र के बात के ऊपर श्रद्धा नहीं है। देवताओं को ऐसे दिखता है, वो हमें नहीं दिखता है, वो देवताओं को दिखता है। लेकिन उनके लिए illusion नहीं है क्या? नहीं, सत्य बात है, ये सत्य है। शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, और ये हमें नहीं दिखता है। वो ब्रज में भी जो वास करते हैं, और ये सब बड़े एलिवेटेड सोल है। चौथे पॉइंट में यही शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, द्वारका आदि निवास हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो 7th पॉइंट में 7th जो है धाम द्वारका आदि निवास हो गए, पर 5 महासाधन में एक है, क्या है बताइए? मथुरावास, वो अलग है। ध्यान आ रहा है? एक तो सामान्य बता दे, किसी भी धाम में वास करें बड़ा पवित्र पुण्य है, पर अंत में जो 64 में गिन गिन के अंतिम 5 जो बताएंगे ना, उसमें फिर से कहेंगे मथुरावास, तो अलग से रखे हैं। क्योंकि सारे तीर्थों में वास करना उचित है। मथुरा ब्रजमंडल में वास करना वो तो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसको अलग से रखें। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि एक बार प्रयागराज आके भगवान से कंप्लेन करने लगे, आपने कहा कि मैं तीर्थों का राजा हूँ, तो मैं तीर्थराज हूँ। तो तीर्थराज प्रयाग हम एक बार इष्ट गोष्ठी बुलाए, इष्ट गोष्ठी, हाँ, सभी तीर्थों को बुलाएंगे, आओ आज इष्ट गोष्ठी है। कितने बजे? 1:30 बजे। सभी तीर्थ व्यक्तिगत रूप से आए, कोई तिरुपति से आए, किसी रामेश्वरम से आए, रंगनाथ जी आए, बद्रीनाथ जी आए, सब पूरी धाम, सब तीर्थ, सारे तीर्थ व्यक्तिगत रूप से, ऐसे जैसे आप बैठे हैं ना, ऐसे इष्ट गोष्ठी हुआ। और इष्ट गोष्ठी के जो मुख्य नेता हैं तीर्थराज प्रयाग, वृंदावन नहीं आए, तो इनको बड़ा दुख हुआ। और इष्ट गोष्ठी तो कैसे कैसे हो गया। उसके बाद गए भगवान के पास और बहुत नाराज होके गए, भगवान आपने मुझे क्या बनाया पहले ये बताइए। तो भगवान के क्या हुआ, इतना दुखी क्यों है? नहीं, आपने मुझे क्या ड्यूटी दिया बताइए, सबसे पहले मेरा टाइटल बताइए। तीर्थराज बनाया तो हमारी बात सब मानने चाहिए ना। हम बुला रहे हैं, क्लास में कोई आता ही नहीं है, तो किस लिए मॉनिटर बनाए? तीर्थराज बड़े नाराज हो गए कि हमने मीटिंग रखा तो सारे तीर्थ आए, वृंदावन नहीं आए। हमें बड़ा दुख लगा कि हमारी बात चलती ही नहीं है। ऐसे ही हमें इलेक्शन खड़ा कर दिए कि आप अभी से आप यूनियन लीडर हैं तीर्थों के। तो भगवान ने कहा, देखिए आपको तीर्थों का राजा बनाया गया है, घर का राजा नहीं बनाया हमने। ये भगवान का निज घर है, अपना स्वयं घर है, जहाँ भगवान डोलते हैं,
गिरिराज के तलहटी में यमुना किनारे बिहारी जी में भगवान डोलते हैं। जो ब्रज में वास करते हैं वो भगवान की गोद में है। कहाँ है? तो कितने प्रिय होंगे श्याम सुंदर के, कितने प्रिय होंगे जो उनके गोद में निकट वास करते हैं। अरे वो तो हम लोगों को कितना शुद्ध होना चाहिए। आज अंग्रेजी क्लास में इतना सुंदर बात बता रहे थे परम पूज्य वैष्णव महाराज कि ये बहुत सुंदर बात, अच्छा लगा कि साधक को ये 9 दोषों से मुक्त होना है। सुन लीजिए कौन कौन से, बता, अच्छी बात बताया उन्होंने। तब हमें वो भक्ति में जो आनंद है ना वो प्राप्त होगा। कहते हैं सबसे पहले तो ये जो 5 दोष हैं जिससे हम संसार के प्रति आसक्त हो जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, है ना। ये सब माया का आकर्षण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसके अलावा और 4 चीज है जो मुझे भी सुन के बड़ा अच्छा लगा, पहली बार सुना, जिसमें बद्ध जीव फंस जाते हैं और इतना बुरी तरह से फंस जाते हैं कि उसमें ही ज्यादा समय चला जाता है। कुछ नुकसान हो गया, कुछ क्षति हो गई, पूरा दिमाग, पूरा टेंशन उसमें ही चला जाता है, भजन में भी मन नहीं लगता है, भगवान की स्मरण होना तो दूर की बात है। वो दुख, कुछ दुख हो गए तो दुख में हम प्रभावित हो जाते हैं, और कुछ उपलब्धि हो गई, कुछ प्राप्ति हो गई और रातों रात एकदम लॉटरी लग गई तो इतने खुश हो जाते हैं कि उसमें भी, हाँ बिल्कुल, अब फूले न समाए तो सुख में प्रसन्नता से भक्ति कई बार भूल जाते हैं, दुख में इतना टूट जाते हैं कि भगवान की शरण नहीं जाते। सुख दुख से ऊपर और कहे सिद्धि और शक्ति, है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब कोई उपलब्धि, सिद्धि, हमारे केस में सिद्धि का अर्थ है कि जैसे सामान्य तो है जो जानते हैं कि अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशिता, वसिता इत्यादि जो सिद्धि, किसी को कुछ बहुत बड़ा उपलब्धि मिल जाता है, कोई बहुत बड़ा पदवी या कोई पुरस्कार या कोई डिग्री, ऐसा बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसके मोह में आ जाते हैं। अरे पता है क्या, राष्ट्रपति से मिला है, मुझसे बात करते हैं, मुझे ये इतना बड़ा प्राइज मिला, पूरे जियो न्यूज़ में यही दिखा रहा था 10 दिन तक। कुछ उपलब्धि ऐसे कुछ हो जाता है तो हम उसमें फंस जाते हैं। शक्ति का अर्थ है कि एक तो शारीरिक शक्ति है, अभी शारीरिक शक्ति की बात इतना नहीं हो रही है। शक्ति का अर्थ है कि कोई कुछ पदवी हमें मिला है तो उसका शक्ति का कई बार दुरुपयोग हो जाता है, होता है ना। बात नहीं मानोगे, प्रेसिडेंट हूं, पता है कल सुबह तक मंदिर में नहीं रह सकते, हरि बोल। कोई प्रेसिडेंट है, कोई सन्यासी महाराज, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई मैनेजर, टेम्पल कमांडर, कुछ है तो फिर उसका जो शक्ति है ना, वो भी एक शक्ति है ना, पोजीशन, पावर कहते हैं ना, पावर तो उसके चलते इतना सिर ऊपर उठा के चलते हैं कि हम झुकते ही नहीं, और कई बार मिसयूज हो जाते हैं। मैनेजर बनना सबसे बड़ा थैंकलेस टास्क है, इतना आसान नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसे निर्णय लेना पड़ता है कि धर्म संकट में पड़ जाते हैं। जो राजा है, जो शासक है, या किसी भी अनुष्ठान का कोई व्यवस्थापक है ना, इतना फूंक फूंक के चलना। मैंने अनेक अपने पूरे जीवन काल में कई मैनेजरों को देखा है, मंदिरों की बात कर रहा हूँ, बाहर तो छोड़िए,
अगर निर्णय लेने में थोड़ा सा पक्षपात हो गया, भले आप आज पोजीशन में आपने कुछ निर्णय ले लिया कि अरे उसको निकाल दो, ठीक है, उसमें कुछ दोष हो जाता है, गलती हो जाती है, उसका रिएक्शन जो मिलेगा, भगवान साक्षी है और पूरा मंदिर साक्षी है, भक्त साक्षी है। बड़े से बड़े लीडरों को देखा है, स्थिति ठीक नहीं रहती है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बीमारी आ जाएगा ऐसे भयंकर कि बेचारा ठीक ही नहीं हो पाएगा, नहीं तो कुछ ऐसे उसके ऊपर काला धब्बा लग जाएगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं होगा, वो किधर है, वो दिखते भी नहीं आजकल, वो कहाँ गए वो प्रभु जी, ऐसा हो जाता है, बहुत रिस्क है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सेवा नहीं करें, उस सेवा को करें पर नम्र भाव से, और ध्यान रखें कि जो भी किसी भी कोई भी एक छोटा सा डिपार्टमेंट का एचओडी क्यों ना हो या किसी मंदिर का व्यवस्थापक क्यों ना हो, हमसे किसी भी ये कोई एम्प्लॉय नहीं है, ये कोई कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है जिसको चाहे तो वो बस भाई चलो छुट्टी। दे आर ऑल डिवोटीज। ये लोग सब जप करने वाले, साधन करने वाले भक्त हैं। डीलिंग विद द एम्प्लॉय इज टोटली डिफरेंट डीलिंग विद डिवोटीज। एम आई राइट? ये सब भक्तों के साथ कि जीवन में खिलवाड़ करना, फ्लाइंग विद द फायर। इसलिए जो व्यवस्थापक हैं उनको अनुशासन तो करना है, नहीं तो फिर व्यवस्था कैसी होगी, जरूरी है। पर ध्यान रखें कि कभी भी अन्याय या पक्षपात नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो होता है तो उसको सब लोग मिलके एक ग्रुप कमेटी बना के उसको कुछ निर्णय ले और जो भी उसको विचार करे कुछ करे। पर कई बार ये पोजीशन ही ऐसा है कि कितना अच्छे से अच्छे इस संसार में राजा महाराजा हुए हैं, जैसे ही इंद्र पद मिला तो बस लगा कि सिर पे कुछ चढ़ गया और बोले कि सची को पालकी में बिठा के मेरे पास लाओ। राजा नहुस की बात कह रहा हूं। पृथ्वी में बड़े अच्छे राजा थे, लेकिन जैसे ही उनको स्वर्ग का प्रेसिडेंट बन गए, वो भूत सवार हो गया। उसे क्या होता है कि इसलिए प्रभुपाद जी कई बार कहें कि the leaders and the managers, the service of a manager and leader is a thankless task। आखिर किसी ना किसी को तो करना ही है, पर बहुत अपार सहनशील धैर्य और विचार की जरूरत है। ऐसे किसी नए भक्त को मैनेजर बना दिया ना, हो गया कल्याण। नहीं, वो उसमें मैच्योरिटी नहीं है, निर्णय नहीं ले पाएगा, अनुभव है ही नहीं। तो इसलिए मैं किस बात पर इधर आ गए, लीडरशिप मैनेजमेंट कहाँ से आ गया भक्ति रसायन में? कनेक्शन बताइए। हाँ, पदवी शक्ति, चार चीज जो है। हाँ, अभी याद आया। शक्ति एक वो भी एक दोष है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। तो बड़ा अच्छा आज बता रहे थे कि ये 9 से दूर रहना है। उसमें हमें सुख दुख, जीवन में कई बार कुछ सुख दुख इत्यादि सब होते हैं, कुछ तो कई बार हम प्रभावित बहुत बार प्रभावित ही हो जाते हैं। कुछ हो गया तो दुखी हो जाते हैं। तो इतना, इंग्लिश में एक शब्द है एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं दुख में। अब इसको बंद कर सकते हैं क्या ना? नॉइज आ रहा है। सिद्धि और शक्ति मंत्र बता रहे। सिद्धि और शक्ति मंत्र बता रहे। हाँ, मतलब सिद्धि कह रहे थे, शक्ति मीन्स पावर, सिद्धि मीन्स क्या कह रहे थे? परफेक्शन। हाँ, ऐसे वही है जैसे अभी बताया ना कि
पोजीशन में एक पावर होता है ना एक, और सिद्धि का अर्थ है कि मतलब जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ में हमने परफेक्शन पा लिया कि मैंने भक्ति शास्त्री कर लिए, भक्ति भाई वो हो गया है, मेरे सारे डिग्री मेरे पास है, मैंने मैराथन में फर्स्ट प्राइज आया है, कलेक्शन में सबसे अव्वल नंबर पे, सिद्धि में नहीं है। और ये सब जो नया अनाउंसमेंट किया जाता है, नहीं किया तो बुरा लगता है। तो आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि मतलब यही सिद्धि है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। ये सिद्धि बन गई। उसको कहते हैं परफेक्शन, उपलब्धियाँ। और क्या कहते हैं आप बताइए, इनको माइक दे दो, कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कहते हैं आप बताइए। सिद्धि में तो ये है कि जैसे किसी के हाथ में कोई वो जादू आ गया तो उसको सिद्धि। अरे आप नहीं समझ रहे हो यार, मैं आपको कह रहा हूँ ना, हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई जादू फादू थोड़ी करता है, हमारे इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है। मैंने कहा ना, अणिमा, लघिमा, वसिता इत्यादि तो हम में तो है नहीं। कोई इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो वो ठीक नहीं है, पर हमारे कॉन्टेक्स्ट में पर थोड़ा सा ब्रॉडनेस होइए ना, दिमाग को खोलिए तब समझ में आएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि इसमें सिद्धि को क्या कैसे समझेंगे। जैसे पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, ये सब सिद्धियाँ हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो क्या हुआ? अभी तो शुरू हुआ, अभी क्या है? तो ये कितना हो गए भक्ति में? द्वारका आदि निवास हो। हाँ, तो मैंने कहा कि भगवान ने फिर ये कहा कि ये वृंदावन, मथुरा वृंदावन मेरा घर है। तो अगर हम अपने ठाकुर जी के घर के हैं तो कितने शुद्ध होना चाहिए हमें, ये बात चल रही थी, है ना। आप कहाँ से हैं प्रभु जी? वृंदावन से आए। कोई कहेंगे आप कहीं बाहर गए तो पूछेंगे आप कहाँ से हैं? वृंदावन से हैं। तो आपको इतना मानते हैं, बाहर जब जाते हैं वृंदावन से हैं, तो चरणों में ही गिर जाएंगे। अरे प्रभु जी वृंदावन से, हम तो कभी देखा भी नहीं, एक बार कभी देखे भी नहीं, गए भी नहीं, आप वृंदावन से हैं। तो आपके चरण धो के लोग प्रक्षालन करके ले जाएंगे, और हमारी कोई योग्यता नहीं है। तो अगर हम वृंदावन से आए तो वृंदावन के भक्त कैसे होने चाहिए? हाँ बिल्कुल लायक होने चाहिए। फिर आगे पढ़िए। तीर्थ स्थान में जितना नहीं, उसके द्वारका आदि निवास 7 हो गया। अयोग्य शिष्य न बनना। नहीं, आप ज्यादा ही आगे चले गए। यावद अर्थानुवर्तिना 8, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना, ये 8 हो गए। नहीं, इसमें ये हो गए ना, मैंने कहा ना कि 2 एक जगह पे आ गए। अब ध्यान नहीं देते हैं। 8 है ये। 9वां है हरिवासर सम्मानो, ठीक है, एकादशी के दिन उपवास करना। 10वां है धात्र्य अश्वत्थादि गौरवम। 10वां क्या है? मधुशेषपु कल भी बताया था, आज आप विलम्ब आए तो आज भी बताया कि हिंदी में 2 भक्ति को एक साथ में मर्ज हो गया है। हाँ वही, इनको समझा दीजिए। हाँ, तो कुल मिला के अभी 10 हो गए। धात्री अश्वत्थादि गौरवम, तो धात्री अश्वत्थ, तुलसी, बोलिए, आंवला, गौ माता, गौशाला में नील गाय सब ब्राह्मण वैष्णव ये सभी पूजित हैं। हाँ 10 हो गए। 11वां बताइए। तो ये जो 10 विधि है, इसको सिमरन को याद रखेंगे ना, और इसमें से 5 लिखना है। संस्कृत नहीं तो उसका अनुवाद हाँ दिया है, हिंदी में भी लिख सकते हैं, संस्कृत में भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ जाएगा।
फिर 11वां क्या है? अथ श्री कृष्ण विमुख संग त्यागो। क्या है 11वां? अभक्तों का संग त्याग। आज पढ़ेंगे 12, 13, 14। शिष्यादिननु बंधित्वादित्रयम्। देखिए स्क्रीन पे देखिए, शिष्यादि अनुबंधित्वादित्रयम्, ये 12, 13, 14 क्या श्लोक है? न शिष्यान अनुबध्नीता ग्रंथान नैवाभ्यसेद बहून न व्याख्याम उपयुंजित नारंभान आरभेत क्वचित। अनधिकार शिष्य संग्रह न करे 12, भगवत बहिर्मुख अनेकानेक शास्त्रों का अभ्यास न करे 13, वाद विवाद या फिर जीविका के लिए प्रवचन त्याग करे, प्रवचन का त्याग, फिर भगवत विमुखता कारक अपर कार्य भी आरंभ ना करे। तो कितने? 12, 13, 14 हो गए, है ना। 9 शिष्यान अनुबंधित तो एक हो गया, 9 एवं बहुग्रंथान अभ्यासात, और अच्छा 12 नंबर है 9 शिष्यान अनुबंधित, अनधिकार शिष्य संग्रह न करे। 13 नंबर है भगवत बहिर्मुखा अनेकानेक शास्त्र अभ्यास ना करे या वाद विवाद में जीविका के लिए प्रवचन ना करे। 13 हो गया। 14 है नारंभान आरभेत क्वचित, भगवत विमुक्ता कारक अपर कार्य भी आरंभ न करे। अब ये क्या क्या है यहाँ देखते हैं। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें ना पढ़ना। कभी कभी सुनने से ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं और प्रभुपाद जी ने कितने मंदिर बनाए। प्रभुपाद जी खुद स्वयं, और किसी के भी मन में प्रश्न होगा, प्रभुपाद जी बनाए और उनके शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज इतने मंदिर बना रहे हैं और इतने शिष्य बना रहे हैं। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज कितने शिष्य हैं उनके, कितने होंगे? कितने होंगे श्री हरिपुर? 65,000। लगता है पूरे जीवन में 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। महाराज जी के लिए तो प्रभुपाद जी का विशेष आदेश था। प्रभुपाद जी ने प्रेडिक्ट किया था कि उनको विशेष कृपा पात्र हैं कि वो अधिक शिष्य बना सकते हैं अपने गुरु के आदेश से। तो पढ़िए, माइक किसके पास है? और आप ही शुरू कीजिए। अन्य आदेश यह है, हरे कृष्ण। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी तरह मनुष्य न तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, न ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हों। व्यवहारतः यदि कोई भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यानपूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो समझ में आए कि अभी प्रभु जी मुझे ना जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो 7 स्टेप्स टू सक्सेस बाय डेल कार्नेगी ये पढ़ता हूँ मैं। तो मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक मिलते हैं ना, की टू सक्सेस और सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये तो हो गए। हाँ, ये तो जो भौतिक सफलता के लिए हो गए। आध्यात्मिकता में भी कई लोग जो है भक्ति शास्त्र के अलावा भी और भी कोई कुछ पढ़ते हैं, जैसे
नहीं, इस्कॉन के भक्त ठीक है, वो पढ़ सकते हैं, पर आध्यात्मिकता में आके भी अब होता है, किसने कह दिया किसी भक्त, अरे प्रभु जी 7:30 चल रही है, पता है आपको, तो क्या करना चाहिए? बस चालू कर देते हैं कि अनेक 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 जो ग्रंथ जो है, ग्रह नक्षत्रों को संयम करना और क्या क्या पता नहीं, ऐसे अनेक जो है, शनि चालीसा ऐसे बहुत है ना। तो स्पिरिचुअलिटी में आके भी, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो इतने सारे ग्रंथ मिलते हैं, वो क्या क्या पुराण, ये सारे जो हैं, इसको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों मना किया गया है ये तो बताओ ना छोटू, क्यों मना किया गया है? इतने सारे किताब नहीं पढ़ना चाहिए। अत्याहार देखो, हाँ, कहीं भी एक को सिलेबस होता है ना, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, एक सिलेबस होता है ना कि वही पढ़ते हैं। वो पुस्तक आप लोगों ने सब पढ़े होंगे कि पाठ्यक्रम में ये पुस्तक पढ़ने के लिए कहा है, तो वही पढ़ते हैं। वो इतने सारे अगर पढ़ेंगे तो फोकस नहीं हो पाएंगे। भक्ति में भी हमें फोकस होना है ना, एक केंद्रित होना है। तो भक्ति में जो जो सहायक है वो बताया गया है। अभी अभी आपने सुना क्या क्या पढ़ने के लिए। व्यवहारतः यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश और भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उससे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान। अच्छा, कई भक्त पूछते हैं, और इसके लिए मैं इसको पहले आप लोग पूछने से पहले मैं ही पूछ लेता हूँ और मैं ही उत्तर देता हूँ। वो ये है, संस्कृत सीख सकते हैं क्या प्रभु जी, पढ़ सकते हैं क्या, ऐसे मन में आता है। तो ये देखो, ये एक स्किल है, कौशल है, एक टूल है। किसी ग्रंथ को, किसी किताब को, किसी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उस भाषा का ज्ञान जरूरी है। तो जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, अवश्य ग्रहण करें। प्रभुपाद जी के शिष्य थे प्रद्युम्न प्रभु, ध्यान आ रहा है? अभी भी आप जाएंगे प्रभुपाद क्वार्टर में, उनका फोटो है, प्रभुपाद बिस्तर में लेटे हैं। प्रद्युम्न प्रभु को देखे हैं कोई? हाँ हाँ, फोटो में। तो वो जो डिक्टेफोन लेके सामने ऐसे बैठे हैं ना, वो है, एक तो है जयदत्त स्वामी महाराज और इस तरफ है तमाल कृष्ण गोसाई महाराज, और जो किताब लेके ऐसे बैठे हैं ब्राह्मण जैसे दिखते हैं वो पंडित, वो है प्रद्युम्न प्रभु। तो बड़े पंडित थे, वो विद्वान थे। गोपी पुराण धनपु प्रभुपाद जी के शिष्य, बड़े संस्कृत के विद्वान थे। भाषा का ज्ञान होना एक अलग बात है कि भाषा को सीखने के लिए कोई सीखते हैं और उसको किसमें प्रयोग करते हैं? श्री माधवपु शास्त्र पढ़ने में। शास्त्र को ठीक तरह से पढ़े समझे और फिर प्रचार करें। आगे पढ़िए। तो इससे समझ में आया ना सभी भक्तों को कि कौन से ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए और कौन से ग्रंथ पढ़ना चाहिए। भक्ति शास्त्री में 4 पुस्तक, भक्ति वैभव में श्रीमद् भागवतम सारे 6 स्कंद, और भक्ति वेदांत में 6 स्कंद, भक्ति सार्वभौम में चैतन्य चरितामृत इत्यादि। भक्ति के अनुकूल ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बस चालू कर दिया आपने अकबर बिरबल के चुटकुले, प्रभु जी ये प्रचार में बहुत हेल्प करता है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। चाणक्य नीति पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद ने कोट किया है। प्रभुपाद ने जो जो कोट किया है ना अपने प्रवचनों में, चाणक्य नीति जो भक्ति में जो लाभदायक है, चाणक्य नीति शास्त्र और भर्तृहरि शतक भी कुछ श्लोक जो है प्रभुपाद जी कोट किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये ग्रंथ या श्लोक भक्ति में सहायक है, तो उसको ले सकते हैं। अन्यथा वो हमें डाइवर्ट कर देता है।
दिखने में तो भक्ति पूरा ग्रंथ दिखता है। जैसे एक ग्रंथ है, बहुत बड़े विद्वान हैं, अच्छी बात है, सब लोग प्राय जानते हैं, साधक संजीवनी, गीता के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्या है। साधक संजीवनी ग्रंथ है, बहुत मोटा ग्रंथ है, भगवत गीता के ऊपर उनका टीका है। हाँ, पर होता क्या है कि अच्छी बात है, पर मैंने भी जब देखा कि कोई सामान्य सरल भक्त भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की यथारूप भगवत गीता पढ़ें, बहुत आसानी से समझ सकते हैं और 10 लोगों को प्रचार करके मंदिर के अंदर ला सकता है। सही बात है। ये भगवत गीता यथारूप से ही तो इतना परिवर्तन हुआ ना पूरे मूवमेंट के, इंटरनेशनल सोसाइटी में सब लोग, इतनी मान्यता है ना, देश विदेश के नेता लोग भी इसको मानते हैं। पर ऐसे उस ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारा जो मन है, एक तो समझ में नहीं आता है वो, और दूसरा इतना क्लिष्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम बस उसमें नेटवर्क जो जाल में फंस जाएंगे, सार को भूल जाएंगे। ये शब्द कैसे हुआ, वो शब्द कैसे हुआ, उसको लेके इधर से उधर से कहाँ से, क्योंकि शास्त्र तो अनेक है ना, इतनी आवश्यकता नहीं यार। आजकल के जो इस्कॉन, किसी भी इस्कॉन मंदिर में जब पब्लिक आते हैं, ये आपके वो साधक संजीवनी समझेंगे? हाँ, इतने डल लोग हैं, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन करने वाले हैं। ये कहाँ से समझेंगे कि इस शब्द का नाक कैसे हुआ, नौ से अ मिला, अ से क मिला, क शब्द का अर्थ है, उसके पहले अ लिखा तो अ क से ये होता है, फिर नौ लिखा, ये समझेंगे ये लोग? आप लोग बताइए, कैंपस पिचिंग वाले, ये लोग जो आते हैं उनको आप अगर ये संधि विच्छेद करेंगे, हमारे नाक का अगर संधि विच्छेद करेंगे किसी को, तो हमारे ऊपर उसका रिएक्शन हो जाएगा। तो अभी तक भक्तों को समझ में नहीं आया, तो पब्लिक कहाँ से समझेंगे? प्रभु जी, इसका व्युत्पत्ति, कृष्ण शब्द का व्युत्पत्ति, ये ठीक है, जानना चाहिए। भक्तों के समाज में आप बोल सकते हैं, कभी कुछ साधु संत समाज हो गए ना, उन दिनों में 80-90 दशक में वृंदावन में बहुत बड़े बड़े संत समारोह होते थे, तो इस्कॉन को भी न्योता दिया जाता था। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी भी हैं शुरू से ही, तो महाराज कहते थे कि कभी भी ऐसे संत सम्मिलन हो जहाँ सारे विद्वानों का समावेश हो, तो वहाँ इस्कॉन को भी न्योता दिया जाता है। तो इस्कॉन को भी कोई रिप्रेजेंट करना चाहिए ना। पर पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज गुरु महाराज को आदेश देते थे, आप जाइए, क्योंकि जानते हैं ये पक्का विद्वान है जो इस्कॉन को अच्छी तरह से शास्त्रों को प्रतिपादित कर सकते हैं, जिस कार्य के लिए जो योग्य है ना। तो महाराज जी जाते थे और बहुत सुंदर अपनी विद्वता से, अपनी विशारद, अपनी वाणी से सबको चमत्कृत कर देते कि इस्कॉन में भी ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं। अतुल कृष्ण गोस्वामी जी कितना मानते थे कि इस्कॉन में भी ऐसे भक्त हैं जो शास्त्रों को बढ़िया से पढ़े हैं और व्याकरण से ढंग से इसको पढ़े हैं, जो प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ढोल करताल मंजीरा ही बजाते हैं यहाँ, ये बहुत बड़ा शान है ना। तो कहने का अर्थ है कि जिसको अगर किस में रुचि है तो उसमें, पर मुख्य ग्रंथ जो ये है, ये हमें इसमें विशारद हो जाना चाहिए। भगवत गीता भक्ति शास्त्री में जो हम पढ़ेंगे उसके बाद तो इसको इतनी बार पढ़ लेना चाहिए कि जब कभी कहीं से पूछे तो फटाफट हम बता सकते हैं। एक बहुत जैसे सार्वभौम भगवत गीता के बहुत सुंदर अध्यापक हैं, हम प्रयास कर रहे हैं गीता के लिए वो आए ना। प्रेम प्रकाश को आज बात कर रहे थे प्रभु जी से, उनसे समय लिया जाए, वो पढ़ाएं। प्रभु जी ने गीता को जीवन में आज तक कम से कम 50 बार पढ़ चुके हैं, समझ सकते हैं।
कोई अगर इतनी बार ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसको पूरा इन एंड आउट सब पता चल जाता है, फिर भी नया नया लगता है। हमारे गुरु महाराज भागवत को सैकड़ों बार पढ़ चुके होंगे, मतलब आद्योपांत कहते हैं ना, शुरू से अंत तक, फिर भी नया नया लगता है, क्योंकि कोई चीज कभी कुछ प्रकट हो जाए। शास्त्र है ना, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी है। अखिलेश बाबू, ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं एक बार से पढ़ने, ये शास्त्र है ना, जितनी बार पढ़ेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा भक्ति रसामृत सिंधु, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो कुछ नया लगता है कि नहीं लगता है? पूरा ही नया लगता है। हाँ, पूरा ही नया लगता है, क्योंकि ये प्रकाशित होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इसीलिए कुछ कुछ ग्रंथों को, ये जो बताया गया है, इन ग्रंथों को पढ़ें। इसके सहायक ग्रंथ गौड़ीय वैष्णव आचार्यगण जो ग्रंथ लिखे हैं उसको पढ़ें, अन्यथा अनेक ग्रंथों को पढ़ के जंजाल में फंसने की आवश्यकता नहीं। किसके पास अगर उतना बुद्धि है, सुनिए ध्यान से, किसके पास अगर मेमोरी शार्प है, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, तो वो कुछ टीका टिप्पणी और अगर व्याकरण थोड़ा सहायता ले, उससे फिर शास्त्रों को गहराई से पढ़े तो अच्छी बात है। अपनी कैपेसिटी देखना चाहिए। अखिलेश को अभी नाक समझ में नहीं है, आप कह रहे हैं व्याकरण पढ़े। अपनी नाक देखना चाहिए ना कितनी। तो अगर कोई किसकी रुचि है और सब्जेक्ट मैटर को समझ सकता है तो वो उसमें प्रवेश करे। तो आगे पढ़िए श्रीमद् भागवतम में। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 7वें 13वें अध्याय में 8वां श्लोक में नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से समाज के आश्रमों के कार्यों के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियमों का विशेष उल्लेख करते हैं। सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह यह जांच करे कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावनामृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसे शिष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु अहेतुकी रूप से इतने कृपालु थे कि उन्होंने समस्त प्रामाणिक गुरुओं को सलाह दी कि वे कृष्ण भावनामृत के विषय में सर्वत्र प्रवचन करें। अतएव चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी भी कृष्ण भावनामृत पर सर्वत्र प्रवचन कर सकते हैं। और यदि कोई सचमुच शिष्य बनने के लिए उद्धत है तो सन्यासी उसे अपना शिष्य बना सकता है। उद्यत है। देखो यहाँ कहा गया है कि किसी को अधिक शिष्य नहीं बनाना चाहिए, ये प्रिंसिपल है। आपको ध्यान है, हमने एक पॉइंट चर्चा किया था, सिद्धांत और विस्तार। सिद्धांत क्या है? अधिक शिष्य ना, अयोग्य शिष्य, कहते हैं अयोग्य शिष्य ना बनाना, ये सिद्धांत है। विस्तार है कि वो गुरु या सन्यासी देखें कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। कई बार देखे होंगे इस्कॉन के सन्यासी गुरु दीक्षा लेने से पहले शिष्यों से मिलते हैं ना, है ना। एक बार उनसे मिलते हैं और पूछते भी हैं, हाँ, उसके बाद फिर दीक्षा देते हैं। तो वो चेक करते हैं ये योग्य है कि नहीं। मैंने कई गुरुओं को देखा है, उसका नाम लिस्ट में है, कल सुबह उसका दीक्षा होने वाला है, लेकिन एक रात पहले महाराज मना कर देते हैं, नहीं आपको और 4 महीना 6 महीना थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा भी होता है। वो देखे होंगे कुछ कमी होगी, कुछ पूछे होंगे, अरे किसको अगर तिलक का मंत्र आता नहीं वो दीक्षा लेके करेगा क्या? ओम केशवाय नमः 12 तिलक का मंत्र भी एक को नहीं आता है, वो आ गया दीक्षा लेने के लिए। कम से कम इतना शिक्षण, इसीलिए तो आईडीसी कोर्स किया जाता है, पहले प्रशिक्षण होता है ऐसे, है ना। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और साथ साथ यहाँ और एक बात कही गई है जो मैं आपको बता दूं, मतलब शास्त्र की बात। जीव गोसाई पाद इस श्लोक
की टीका में जो दीर्घम संगमनी में कहते हैं, सुनिए ध्यान से, कहते हैं शिष्यकरण तो जात रति भक्तों के लिए विहित है, अर्थात जात रति भक्त ही शिष्यकरण कार्य करे, अन्य नहीं। हाँ, किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। किस आप में से अधिक तो सुने भी नहीं होंगे। फिर से पढ़ूं। शिष्यकरण के लिए जो शिष्य बनाते हैं, शिष्य ग्रहण करते हैं, ये जो शिष्य ग्रहण करते हैं उनको जात रति के स्तर पे होना चाहिए, अर्थात जात रति भक्त ही शिष्य ग्रहण कर सकते हैं, अन्य नहीं। ये कौन कह रहे हैं? जीव गोस्वामीपाद कहते हैं अपनी टीका में। जातकरणों को वही शिष्य बना सकते हैं। शिष्यानिति नाम एक आचार्य कहते हैं, हाँ, ये भी कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं, बात कहते हैं। इसका अर्थ है, जरा सुनिए ध्यान से, ये रति क्या है, जात रति क्या है? रति शब्द सुने होंगे ना? ना, आपने सही कहा, मतलब आंसर से एक मिनट दूरी में है 1 मिलीमीटर दूरी में। क्योंकि देखो, एक है कि श्रद्धा से लेके प्रेम, जस्ट प्रेम से पहले जो स्तर है वो क्या है? भाव को रति कहते हैं। ये हमेशा आप याद रखिए, जहां भी रति शब्द आएगा शास्त्रों में, वो क्या है? क्या है वो? भाव। मथुरेश वो क्या है? भाव। रति या भाव समानार्थक शब्द है। तो सरल भाषा में कहा जाए, दीक्षा गुरु को भाव स्तर पे होनी चाहिए, ये कह रहे हैं आचार्य। भक्ति के इतने ऊंचे स्तर जिसको कहते हैं कि भाव स्तर, उनमें भगवान के प्रति लबालब प्रेम भाव स्तर पे होनी चाहिए। नाम रूप गुण लीला में हमेशा डूबे होने चाहिए। ये पहला लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। उसके बाद फिर वो शिष्यों के शंकाओं को दूर करे, उनको समाधान करे, ये सब हैं। इसलिए कहते हैं दीक्षा गुरु बनना इतना आसान नहीं है भक्तों। इस टिप्पणी से हम ये समझ में आता है दीक्षा गुरु कितना ऊंचा स्थिति है। एक है। दूसरी वाक्य कहते हैं, अगर कोई कहते हैं कि अयोग्य शिष्य ना करे या दीक्षा ना दें, शिष्य ग्रहण ना करें, तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि परंपरा आगे बढ़ेगा कैसे? राइट? सब लोग मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है? अगर शिष्य ग्रहण नहीं, मना किया गया है कि ज़्यादा शिष्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, अधिक शिष्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तो लिखा है कि अयोग्य शिष्य ना बनाना। अगर शिष्य नहीं बनाएंगे तो फिर परंपरा आगे बढ़ेगा कैसे? संप्रदाय बढ़ना भी चाहिए ना आगे। इसी बात को लिखते हैं, शिष्य न करने पर संप्रदाय का लोप हो जाएगा और ज्ञान साक्ष्य दोष भी होगा। अतएव निज निज संप्रदाय वृद्धि के लिए अनधिकारी शिष्य भी ना करे, अधिकारी योग्य शिष्य बनाए। एक बात देखिए, अभी आपके ग्रंथ देखिए, एक बात तो है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता। प्रेम प्रकाश को पढ़िए। अगर शिष्य नहीं बनाएंगे, अगर प्रभुपाद जी प्रचार करके शिष्य नहीं बनाए होते तो इतने बड़े संस्था या आंदोलन होता। पढ़िए 63। इनको अभी तो हाँ, एक बात तो है कि शिष्यों की संख्या बढ़े बिना कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता। अतएव कभी कभी खतरा होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह शिष्य होने के योग्य न हो। प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं, ये ऊपर टाइटल दिया गया कि अयोग्य शिष्य ना बनाए, और अभी क्या कहते हैं? फिर से पढ़ो।
चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह, शिष्य बनने के योग्य है। हाँ आगे, ऐसा शिष्य प्रामाणिक गुरु की कृपा से बाद में धीरे धीरे उन्नति कर लेता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा या मिथ्या सम्मान की दृष्टि से शिष्यों की संख्या बढ़ाता है तो वह कृष्ण भावनामृत के पथ से निश्चित ही च्युत हो जाएगा। सुन रहे मथुरेश को ध्यान दीजिए। वो कई बार ऐसे भी आए कि भौतिक जीवन में बहुत ऊंचे स्थिति में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेलिब्रिटीज, ये लोग भी गुरुओं के पास आए कि हमें भी दीक्षा दी ले। पर हमारे इस्कॉन के गुरु ऐसे वैसे सबको दीक्षा नहीं देते हैं, वो पूरे परखते हैं। हाँ, तो वो क्यों? क्योंकि देखो ये बहुत सुंदर लिखा है, एक ऐसा शिष्य प्रामाणिक गुरु, किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा या मिथ्या सम्मान की दृष्टि से शिष्यों की संख्या बढ़ाता है तो कृष्ण भावनामृत के पद से निश्चित ही च्युत हो जाएगा। बिना स्टैंडर्ड देखे परखे, अरे इनको अगर दीक्षा देंगे ना, ये गुरु का नाम रोशन हो जाएगा, सब लोग कहेंगे अरे इतना विराट कोहली को दीक्षा दे, इससे बड़े बड़े लोग इनके पास आते हैं, इनको दीक्षा दे दिए। तो ऐसे अनधिकारी लोगों को अगर दीक्षा दे जो कि नियम फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत रिस्क है ये। आगे इसी प्रकार प्रामाणिक गुरु को अपनी विद्वत्ता प्रकट करने या जगह जाकर व्याख्यान देने की लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसी बातों से बचना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले अनेक आचार्यों के जीवनों से यह देख सकते हैं कि वे मंदिरों के बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाते थे। किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वही संकोची आचार्य ऐसे सेवक को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मानसिंह ने श्री रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाहिए तो उन्होंने उसे गोविंद जी के लिए काफी लागत वाला विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दी। ऐसे कोई अगर डोनर आ जाए और प्रभु जी महाराज जी कुछ सहायता करे तो फिर उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, है ना। वास्तव में ये क्या हुआ कि आप, हाँ, यहाँ वृंदावन में गोविंद जी मंदिर देखे हैं? हाँ, वही ना। कितने लोग देखे हैं गोविंद जी मंदिर? बस स्टैंड है ना, बस अड्डे उधर। तो ये जो है ना, वास्तव में यहाँ जो डिटेल में ऐसा वर्णन है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। कौन? मानसिंह, जो जयपुर के राजा, राजस्थान जयपुर के राजा जो थे मानसिंह, और ये अकबर उनके बहन के साथ, बहन शायद जोधाबाई, उनके बहन के साथ विवाह किए थे। महाराज जी इसको बहुत सुंदर एक बार बता रहे थे क्लास में, पूरा स्टोरी बता रहे थे डिटेल में। फिर वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से इनका संबंध हुआ और वो उनको अपने गुरु माने, मानसिंह भट्ट गोस्वामी को गुरु माने, और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप कुछ सेवा। तब गोविंद जी उसी गोमुख टीला में प्रकट हुए थे। तो भट्ट गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से मिलाया कि मेरे जो शिक्षा गुरु हैं उनके पास चलिए। प्लीज प्रभु, सुन रहे हैं ना। तो रूप गोस्वामी के आदेश से फिर वो सबसे बड़ा मंदिर था, 7 मंजिल था, बाद में उसको राक्षसों ने तोड़ दिया। इतना बड़ा था कि आगरा से दिखता था, इतना सबसे विशाल मंदिर था गोविंद जी। उसको रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के आदेश से, रूप गोस्वामी के आदेश से, रूप गोस्वामी के आदेश से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य जयपुर के राजा मानसिंह ने उसको बनाया था लाल पत्थर से। उन्होंने अकबर से संधि की थी। महाराज जी बता रहे थे अकबर कितना चालू नंबर 1 था,
वो सभी राजाओं से संधि करता था। वो कहता था कि देखो तुम मेरे साथ मित्रता कर लो और तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा राज्य मेरा राज्य होगा, पर टैक्स कलेक्शन तुम करोगे, ऐसा करता था। तो इस तरह से वो मान सिंह को अपने साथ ले लिया था। तो इसलिए उन्होंने भी मांगा, हम भी कुछ मांगते हैं तो आप देंगे। आपने रेड फोर्ट जो बनाया, रेड फोर्ट लाल किला, उस पत्थर से हम अपने मंदिर बनाएंगे। ठीक है बना दो। इसलिए उस पत्थर से गोविंद जी का मंदिर बनाए, लाल रंग के पत्थर दिखता है ना। तो ये इस तरह से उन्होंने बनाया। अंदर से सोने की परत भी थी। हाँ, इस तरह गुरु को चाहिए कि वो मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले, किंतु यदि किसी के पास धन है, वो इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है, तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनवाने में करा दें। प्रभुपाद जी ने ऐसे कराया। अरे एक क्या कितने किस किस का घटना अगर बताएं तो पूरा क्लास इसमें ही हो जाएगा। अपना फिशर्स मैंसन कहाँ है? यूएसए में डेट्रॉइट का मंदिर प्रभुपाद जी ने जिस तरह से लिया, वैसा तो ना भूतो ना भविष्य थी। वो मालिक भी चकरा गया, कैसे मेरे हाथ से चला गया ये। इतना चालाकी से, इतना चतुराई से उससे बात किए। वो उसके डेट्रॉइट मंदिर के राधा कुंज बिहारी है वहाँ बाथरूम के नल सोने के हैं। और क्या बताऊं, इतना फर्स्ट क्लास वो सेटअप था। और प्रभुपाद जी ने बातों बातों में उस व्यक्ति को ऐसा मना लिया, ऐसे समझा दिया, वो भी चकरा गया कि स्वामी जी क्या बोले, कैसे मैंने हाँ बोल दिया। वो जाके एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि मैं इतना बड़ा आलीशान बंगलो बनाया था और ये हरे कृष्ण वाले कहाँ से आ गए, और ये स्वामी जी मुझे किस तरह से बताए और क्या समझाए कि मैं उनके बातों में आ गया। अभी जाके मैं मार्केट रेट देख रहा हूँ तो मैं तो पूरा सस्ते में दे दिया, आलू प्याज के भाव में दे दिया, इतने सस्ते में। बाद में उसने बहुत पछताया। और जब ये पूरा डील होने के बाद प्रभुपाद जी जा रहे थे अपने मंदिर में, तो रास्ते में सारे शिष्य लोग पूछ रहे थे, प्रभुपाद आपने तो कमाल कर दिया, मतलब करोड़ों का संपत्ति कुछ सैकड़ों हजारों में आपने डील कर दिया, और उसको कैसे वो बात मान गया। तो प्रभुपाद जी हंसने लगे। तो यही है, किसी शुद्ध भक्त में भी सिद्धियां होती है, सामने वाला व्यक्ति ना उसके बात में आ जाएगा। जानते हैं ऐसे कई मंदिरों को, कई बड़े बड़े चर्चों को प्रभुपाद ने मंदिर में बना दिया। पता नहीं क्या किस तरह से प्रभुपाद ने समझाया कि आज जो आप देखते हो लंदन का भक्ति वेदांत मैनर, वो जॉर्ज हरिसन का पर्सनल बंगलो था वो, राइट। और प्रभुपाद ने इतना सुंदर उसको समझाया कि जॉर्ज हरिसन ने अपना पूरा बंगलो ही दे दिया। आज हो गया वो उसका अपना मैनर था, वो हैरिसन मैनर था, वो हो गया भक्ति वेदांत मैनर लंदन। हाँ हाँ। तो दूसरे शब्दों में गुरु को तथाकथित आध्यात्म की उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, प्रत्युत उसका सर्वोपरि कार्य धर्मोपदेश होना चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संतुति की है कि गुरु को चाहिए कि वे पुस्तकें प्रकाशित करें। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि उस धन को कीमती मंदिर बनवाने जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार है तो विभिन्न भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तक प्रकाशित करने में लगाएं। तो फिर जब बताया गया है कि मंदिर इतना बड़े बड़े आलीशान मंदिर नहीं बनाना चाहिए, तो क्यों बनाते हैं बताओ, क्यों बनाते हैं? हम प्रचार करने के लिए पेड़ के नीचे भी प्रचार कर सकते हैं। ये वाक्य सुना है प्रभुपाद का। प्रचार करने के लिए हम किसी झोपड़ी या पेड़ के नीचे प्रचार कर सकते हैं, बट कौन आएगा? अब देखिए यहाँ जंगल था, कौन उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था 1975 में। आज तो शाम के समय मंदिर जाने के लिए डर लगता है। हर दिन संडे जैसा लगता है कि नहीं लगता है? मुझे और जगह से जो पुणे, नागपुर, दिल्ली, मुंबई से जो भी लोग आते हैं,
कभी कभी मिलते हैं तो प्रभु जी वृंदावन नहीं, कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, कानपुर में भी जाइए, हर दिन ऐसा भीड़ होता है। पता नहीं लॉकडाउन के बाद से लोगों में इतने धार्मिकता कहाँ से आ गई, सोशल मीडिया से ही कि क्या, हर धाम में इतना भीड़ होता है। पुरी में इतना भीड़ नहीं होता था, हम लोग तो घर के हैं तो उधर कभी भी जाके जगन्नाथ जी को, उधर आज पुरी में जाओ तो लाइन लगती है। सब धामों में, सर मंदिरों में एक जागरूकता कहाँ से हो, एकदम सब बहुत। हाँ वो कह रहे थे ना आप लोग, हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए कितना समय लगा? 3 घंटा। इतना समय लगता है ना, केवल 20 किलोमीटर के लिए। इतने भीड़ है, कोई भी धाम में देखो, हरी हरी विवेक प्रभु वो मुझे ही पूछ रहे हैं क्या हुआ प्रभु जी? नहीं कुछ हुआ नहीं, अभी होने वाला है। चलो नेक्स्ट पर विवेक प्रभु को ही दे दो माइक। सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। व्यवहारे अपि कार्पण्यम। समान व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। पद्म पुराण में एक कथन है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर पल जीव सदैव भौतिकतावादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कृष्ण भावना में मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित न होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है तो उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। कितना सुंदर वाक्य कहते हैं। देखिए सबसे पहले तो कहते हैं कि सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता, अर्थात बड़े से बड़े विपत्ति आपत्ति, कुछ बहुत बड़ा क्षति नुकसान हो जाए तो भक्त को धीर होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए, है ना। मथुरेश को कोई एग्जाम्पल आप में से कोई बताइए, कोई उदाहरण जो बहुत बड़े विपत्ति आ गई फिर भी वो ये इसको बॉम्बे मंदिर कंस्ट्रक्शन में डिवोटीज और प्रभुपाद जी का जो वहाँ काम में क्या हुआ, थोड़ा बताइए ना। मुंबई मंदिर में माइक दे दीजिए। बहुत बड़े संकट, विपत्ति, क्षति, बिजनेस फ्लॉप, नुकसान, कुछ भी, शरीर मान हानि या बीमारी कुछ भी हो जाए, पर इसमें कहते हैं ये 20 में से आ रहा है, जानते हैं ना, मतलब ये हमारे लिए मैंडेटरी है। मैंने कहा ना 20 सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये उसमें से ही एक पॉइंट। हाँ बोलिए। बॉम्बे वाला जो मंदिर प्रभुपाद जी जब कंस्ट्रक्शन के हाँ राजी हुए तो फिर जो एजेंट था वो एक बार धोखा दे दिया, धोखा दे रहा और फिर केस हो गया और फिर केस होने के उपरांत ये मतलब स्ट्रेच होता गया। उधर से प्रभुपाद जी अभी यहाँ पे नहीं थे बॉम्बे में, वहाँ कमल कृष्ण गोसाई महाराज को भेजे और फिर ये सॉल्व हुआ। तो ये बड़ा क्राइसिस था। तो इसमें प्रभुपाद जी जो मतलब शांत रूप पे इसको डील करे तो ये दर्शन। प्रभुपाद जी के अपने बिजनेस में क्या हुआ था बताओ ना। हाँ कितना बड़ा, बताइए। प्रभुपाद के सपने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत बार आते थे और बोलते थे कि नाउ यू टेक द संन्यास, संन्यास अभय चरण, नाउ यू टेक द संन्यास। तो प्रभुपाद देखते थे कि अभी तो मेरे बच्चे हैं और अभी तो मैं इनको सही तरीके से सेटल भी नहीं हुआ। तो उन्होंने एक प्रयास किया कि बहुत सारे पैसे फिर कहीं उन्होंने जमा अपने पास की पूंजी उन्होंने नया अपना व्यवसाय उन्होंने बिजनेस डाला, लेकिन कुछ ही समय वो बिल्कुल लॉस में चला गया। तो और साथ साथ में उनके जो 2 पुत्र थे उसमें से एक जो पुत्र था वो किसी से उसका प्रेम था तो लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ, तो फिर वो बड़ा ही दुखी रहता था।
तो उसमें मतलब बिल्कुल उसके पागल समान उसकी स्थिति हुई थी और रोड पर कभी ऐसे पागल समान घूमता था, लेकिन तब भी उसकी परवाह नहीं करते हुए श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ ध्यान कर संन्यास लिया। और ये भी होगा ना कि वो चाय पीने के लिए सारे इतने साल का मेहनत जो था वो बेच दिया उनके पास। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। और जैसे भक्त प्रहलाद इतनी विपत्तियों में भी भक्ति। हाँ, तो ये 20 में से एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कल हमारे साथ कुछ हो जाए, जरा सुनिए, किसका हमारा 1,00,000 2 लाख रुपया किसने हरि बोल कर दिया, 10-50 लाख कुछ हो गया, या हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी भयानक बीमारी आ गई, या हमारी मानहानि हो गई, हमारी बहुत कुछ ना कुछ विपत्ति आती, हमारे हम जिनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं वही संसार छोड़ के चले गए। कोरोना में क्या नहीं हुआ, पर किसी भी स्थिति में श्रीवास ठाकुर की कथा जानते हैं ना, महाप्रभु जिनके घर में संकीर्तन कर रहे थे, उनका एक लौता बेटा शरीर छोड़ दिया। श्रीवास ठाकुर कंप्लेन किए जाके पुलिस में, यह संकीर्तन बंद कर दिए। इतना आसान नहीं है कहना। ये जो पिता होते हैं ना, वो जानते हैं कि पुत्र को खोना कितना कष्ट है कि नहीं? नहीं, अब रहने दीजिए बस। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे आपदाएं आते हैं, पर ये कहते हैं कि सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता ले अपने आप को ये मतलब वे समझ रहे हैं, लेकिन परफेक्ट बैठता है इसके लिए। इसके बाद हम आपसे सुनेंगे। और दूसरा कहते हैं कि भक्त को, देखिए, भक्त को शोक या मोह के बस में नहीं होनी चाहिए। जो मनुष्य शोक, देखो, जो मनुष्य शोक या क्रोध में बस अभिभूत हो जाता है, उसके हृदय में कृष्ण प्रकट होने की संभावना। ये समझ रहे हैं? बात को जरा समझने का प्रयास कीजिए। शोक और एक मोह, इससे भक्त को दूर या इससे ऊपर होना चाहिए। शोक कब होता है और मोह कब होता है, बताइए विद्वानों। जब हम कुछ चाहते हैं हमें मोह था, हाँ, शोक होता है। जब कोई मर गया है, जब हम कुछ चाहते हैं वो नहीं मिलता तो शोक होता है। हाँ, और जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है तो मोह हो जाता है। अच्छा, बढ़िया एक्सप्लेनेशन किए। हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं इनको। भागवत में है ना, शोक मोह भयापह, ये 3 से यस्याहम, यस कैसा है वो श्लोक? वो तो है अस्याम गृहामि हरिश्च तद्धनम। भागवत सुनने से शोक मोह भयापह, एक शब्द ध्यान मुंह में नहीं आ रहा है। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे शोक उस समय होता है जब किसी को हम बहुत प्रिय हैं और उसके समय अनुसार उसके जगह पर न पहुंच जाए और एक्सपायर कर जाए, वो हमसे दूर हो जाए, उस समय गिल्ट फील होता है। हाँ, कि हम पहुंच गए। जैसे कोरोना टाइम में नॉर्मली ऐसा हुआ है, देश विदेश के लोग अपने पुत्र या पिता के पास नहीं पहुंचे, बिल्कुल, तो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा शोक हो गया कि हम अपने घर पर नहीं पहुंच पाए, चला गया। राइट। इसमें वो गिल्ट फील करते हैं और बहुत ज़्यादा शोक संतप्त। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, कोई व्यक्ति अगर इतना शोक संतप्त हो जाए, जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, इतना बड़ा घमासान युद्ध करके जब अर्जुन लौटे अपने शिविर में, देख रहे हैं एक आसन खाली है, वो है अभिमन्यु का। उनको युद्ध से ही आते समय ऐसे भान हो रहा था, कुछ आभास हो रहा था कि कुछ तो एक अनिष्ट हो रहा है। भगवान को पता था, वो भगवान नहीं बता रहे थे। यही तो काम है भगवान का। भगवान जीव के व्यक्तिगत जीवन में इंटरफेयर नहीं करते हैं, सही समय पे करते हैं। लेकिन अर्जुन को कितना दुख लगा होगा, अर्जुन को बहुत दुख लगा। अभिमन्यु जैसे पुत्र, वो भी ऐसे अगर युद्ध में वीर गति का प्राप्त है तो अलग बात है, लेकिन अन्याय से हुआ ना, इससे तो अर्जुन को दुख लगा कि 6 महारथियों ने एक साथ
इसलिए दुख है। तो शोक हुआ, लेकिन जरा सोचिए, अर्जुन ने गीता सुना था? नहीं सुना था? पहले ही दिन तो सुने थे ना, युद्ध जब शुरू हुआ था पहले ही दिन गीता सुने थे। तो गीता सुनने के बाद भी अर्जुन क्यों दुख प्रकट किया, इतने शोक? कोई अर्जुन का अटैचमेंट नहीं था, ये पिता का पुत्र के प्रति स्वाभाविक स्नेह है, और जिसके वजह से अर्जुन शोक संतप्त हुए। पर साथ में कौन थे? केशव, जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण थे। तो शोक अगर कोई, इसलिए भगवान उनको समझाए कि शोक जब ज्यादा होता है ना, व्यक्ति जब ज्यादा शोक करता है, किसी व्यक्ति को खो गया, किसी चीज, कोई भी हमारा जो हम प्रिय है, हमारा प्रिय, हमारे इस परिप्रेक्ष्य में हमारा प्रिय क्या है? मोबाइल, सेल फोन है। आपने अगर एकदम बढ़िया एक अच्छा सा हैंडसेट लिया है, अगर वो खो गया तो क्या, कैसा लगेगा? सिमरन प्रभु हंसेंगे। अब गीत गाना गाएंगे, मुझे नींद ना आए। क्यों? नींद उड़ जाएगी, दिन की चैन उड़ जाएगी। तो शोक होता है, ये स्वाभाविक है। पर यहाँ क्या है, अगर ज्यादा शोक में हम डूब जाएंगे तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, इसलिए शोक ना करें, ऐसे कहते हैं। और मोह कब होता है कि जिससे हम जो व्यक्ति या जो वस्तु प्रिय है उसके प्रति हम मोह हो जाता है। इसलिए संबंध सबसे रखें, प्रेम सबसे करें, पर आसक्त किससे ना हो। मोह और प्रेम में अंतर है, अंतर है ना। आपको बहुत मोटिवेशनल मिल जाएंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे। मोह क्या है? मोह और प्रेम में अंतर है। एक है कि रात दिन बस उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचते रहना, अपना छूट जाए भले छूट जाए। भरत महाराज का भजन छूट गया पर हरिण को नहीं छोड़े, ये क्या है? मोह है। पर अर्जुन का अभिमन्यु के प्रति प्रेम था, इसलिए उन्होंने युद्ध को नहीं छोड़ा। अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को कल्याण कर दूंगा, नहीं तो अग्नि में प्रवेश कर लूं। तो ये अपने कर्तव्य को नहीं छोड़े। तो अगर कोई व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ ऐसे विपत्ति आती है जिससे शोक या मोह में होता है, तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। इसलिए हमेशा एग्जाम्पल हमें याद रखना है अर्जुन का। अर्जुन का सबसे प्रिय पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया, पर अर्जुन यद्यपि पिता होने के नाते व्यथित हुए, पर अपने कर्तव्य को भूले नहीं। यहाँ तो लोग अपने जब तब छोड़ के मंदिर भी नहीं आते हैं, कुछ हो गया तो। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, नहीं आते। विश्वास हट जाता है भगवान के ऊपर। अरे हमारे साथ ऐसे हुआ, हम 16 माला करते हैं, हम दीक्षा ले और हमारे घर में ऐसे हो गया, है छोड़ो ये सब, ऐसा हो जाता है। नहीं, वो प्रसंग में नहीं, अलग प्रसंग में। आगे पढ़ो। देवताओं को सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए, भले ही कोई देवताओं का भक्त न हो। कौन पढ़ेंगे? आप पढ़ो। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए, भले ही कोई देवताओं का भक्त न हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उनका अनादर करे। उदाहरणार्थ, एक वैष्णव शिव जी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह से आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए। तो फिर शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए? पद्म पुराण में कहा गया है कि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतएव सदैव पूजनीय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि देवताओं का सम्मान न किया जाए। आप लोग करते हैं क्या? सही में करते हैं? जैसे सूर्यदेव की प्रणाम करते हैं, और
चंद्रदेव को भी प्रणाम करते हैं, हाँ ठीक है। और हनुमान जी को भी प्रणाम करते हैं, जरूर, अच्छा है। गंगा देवी को, गोपेश्वर महादेव, शंकर जी को भी, गणपति जी, बिल्कुल। इस सब में जानते हैं, इस सब में आपको क्या दिखना चाहिए? श्याम सुंदर ही दिखेंगे। गणपति जी की पूजा आती है तो आपको ब्रह्म संहिता का श्लोक बोलना है। विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराज, जिनसे शक्ति को प्राप्त करके ये सारे दुनिया के लिए विघ्न विनाशक हो गए, वक्रतुंड महाकाय स्वर्णकोटि समप्रभा हो गए। तो ये ऐसे गोविंद को प्रणाम करते हैं जो गणपति जिनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए भक्त तो वो होते हैं कि एक चींटी तक को भी अनादर नहीं करते हैं। और देवी देवताओं को तो कहना है, कई बार अनन्यता के नाम पे, मैं ठीक कह रहा हूँ मधुशेषु, अनन्यता के नाम पे कई बार हम अनेकों को अनादर कर लेते हैं। नहीं, हम कृष्ण भक्त हैं, हरे कृष्ण वाले हो, वहाँ नहीं जाएंगे। जाने के लिए कोई नहीं कह रहा। यहाँ तक नारायण कवच में एक लाइन आता है, हयर शिशानंग पथिदेव हेलनाथ। ध्यान रखिए, नारायण कवच भागवत में होता है ना, जो पाठ करते हैं भक्त लोग, उसमें वो कहते हैं कि अगर मैं कहीं जाते समय किसी देवी देवता का मंदिर रास्ते में आता है और उनको मैं सम्मान नहीं किया, तो उससे जो दोष लगता है उससे मुझसे हयग्रीव भगवान रक्षा करें। हरि बोल। सुमिरन को समझ में आया कि कभी हम गए कहीं, कोई देवी देवता का मंदिर है तो माथा टेकना चाहिए, ये समझ के कि हमारे प्रभु श्याम सुंदर के ही ये निज, हाँ ये सब, हाँ उनके ही परिजन हैं। किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना। आगे बढ़ा दो माइक। हाँ, मैं कह रहा था नारायण कवच में एक लाइन है कि उसमें सारे भगवान के नामों को स्मरण करके वो हमें रक्षा करे, ऐसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि मैं अगर कहीं रास्ते में जा रहा हूँ और रास्ते में जाते हैं तो कई देवी देवताओं के मंदिर आते हैं, तो हम लोग कई बार अनादर करते हैं या अनजाने में भी कई बार हमसे अनादर हो जाता है। तो वो जो दोष लगता है ना, उससे हयग्रीव भगवान हमें रक्षा करे। भगवान का एक स्वरूप है हयग्रीव, राम कृष्ण हयग्रीव, हॉर्स अवतार, घोड़े अवतार। पढ़ो इसका संस्कृत, देवता, इसका संस्कृत में क्या है मधुशेषु? अन्य देवता अनवज्ञा। अच्छा, उसमें दिखा देंगे अन्य, कहाँ गया? भूतानु ना, उससे पहले ये देखिए कहाँ गया, चला 16 17 ही नहीं है इसमें, स्लाइड्स में ही नहीं है। लिखिए अन्य देवा अनवज्ञा, अन्य देवानवज्ञा। आगे है भूतानु उद्वेग दायिता, ये 18 नंबर है। भूतानु उद्वेग दायिता। पढ़ो। यह महाभारत का कथन है, जो व्यक्ति किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचना, टाइटल ये है। सुनिए सुनिए, टाइटल क्या है? टाइटल से पढ़िए ना। यह महाभारत, अरे टाइटल पढ़िए। किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना। यह महाभारत का कथन है, जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय अति विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सादा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव न तो
कभी पशु वध का समर्थन कर सकता है, न ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। एक तरफ यहाँ कहा गया है वैष्णव ना तो कभी पशुवध का समर्थन कर सकता है, ना ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है, और दूसरी तरफ हमारे ऊपर एलिगेशन हो रहा है कि आप लोग गौओं को कसाई खाना में भेज बताओ, हम लोग रोज पढ़ते हैं इसको और ऐसे करेंगे? जो लोग ये कहते हैं उनको समझना चाहिए ना, क्या करें, जाने दो। तो 18 हो गए और 2 बचे 19 और 20, तो उसको 20 को हमें करना है। तो अभी बहुत अच्छा, मधुशेषपुर को माइक दे दीजिए, हिंदी जो पढ़ सकते हैं अब पढ़ते जाइए, 5-5, 10-10 सब लोग पढ़ेंगे फटाफट 5-10 मिनट में। वर्जनीय अपराध अध्याय 8। पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा में से संबंधित 32 अपराध। हाँ, अध्याय 8 वर्जनीय अपराध। पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित 18 अर्च विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। 19 अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। 20 अर्च विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। और कोई पढ़े? 21 अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। 22 अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। 23 अर्चा विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। 24 अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल या जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे। 25 कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। सिमरन को आगे से भी दे देते, इनको दे दो सिमरन को। ऋतु के अनुसार 26 ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। 27 भोजन बनाए जाने के बाद बन जाने के बाद ना, भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। 28 अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। 29 गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? किसको प्रश्न है क्या? पूछो, कुछ प्रश्न है? मंत्र जोर से उच्चारण करना। कहते हैं गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय हाँ चुपचाप और या पीछे से, कहीं गुरु महाराज ने बुला ले बुला ले तो हमारी कल्याण हो जाएगी, तो चुपके से धीरे से पीछे से। तो उच्च देखो उच्च स्वर में गुरु की स्तुति करनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं ना कि आप प्रणाम मंत्र बोले, आपके गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र है ना, देखो देखो यही कहा गया है। हाँ जब भी हाँ प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करते हैं और प्रभुपाद जी को प्रणाम करते समय भी आप अपने दीक्षा गुरु का मंत्र पहले बोलिए
फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिए, ऐसा। और जैसे हम खुद सुन पाए, एटलीस्ट इतना तो स्वर होना चाहिए। और गुरु महाराज को दर्शन करेंगे तो गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोले। और क्या है 30, गुरु के समक्ष से उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। अर्थात जब आप गुरु महाराज को दर्शन करते हैं तो कुछ तो बोलना चाहिए आपको, महाराज आई लाइक योर क्लास, ये, और आपका कथा मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कथा में ये पॉइंट कहा, या आपका कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप आए धन्यवाद, इतना तो कह सकते हैं ना, है कि नहीं। कुछ तो चुपचाप नहीं रहना चाहिए, गुरु महाराज के सामने कुछ बोलना चाहिए। और एक 20 नंबर वाला, अच्छा, विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। कंबल से क्या मतलब जहाँ भी अर्च विग्रह के समक्ष ये स्वेटर इत्यादि पहन सकते हैं, जैकेट, स्वेटर। कुछ कंबल होते हैं ना, इसमें बहुत रोए होते हैं। यहाँ जो कहा गया अर्चा विग्रह के समय रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए, एक तो अर्थ ये है कि अल्टर के अंदर कहते हैं, जो पुजारी अल्टर के अंदर सेवा करते हैं, सर्दी के समय ऐसा एक कंबल ना पहने कि जिसमें रोए ही रोए हो, कि पूरा अल्टर में उसके झड़े बाल, उसे जो होता है ना वो निकलते हैं, तो उससे फिर वो दूषित होता है, वो अशुचि माना जाता है। तो हमारे यहाँ देखे होंगे कि पुजारी जो सर्दियों में आरती करते हैं तो कोई भी शॉल या कंबल ओढ़ के नहीं जा सकते। विशेष कुछ किसका होता है, वो कोई एक शॉल होता है जिसमें रोए ना हो, हाँ, उस तरह का शॉल ओढ़ के जा सकते हैं, राइट, सिल्क। आगे पढ़ो। 31, गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। 32, आचार विग्रह के समक्ष नेताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनका उल्लेख 12 पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार हैं। 32 सुनते ही आप इतना हालत खराब हो गया, और भी आप पढ़ रहे हैं अब तो अल्टर ही नहीं जा सकते हम। अंधेरे कमरे में आचार विग्रह को नहीं छूना चाहिए। 2, संख्या सहित बोली। 2, आचार विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। 3, कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 4, ये जो पढ़ रहे हैं ना, सब समझ में आ रहा है? कहीं अगर किसको शंका है तो पूछ सकते हैं। हाँ। 4, कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ आचार विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। 5, पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। हाँ। 6, नहीं, आगे तो दीजिए, सभी आप ही यहाँ दीजिए। प्रभु जी आप हाँ, क्या है देखो, जो अर्चन करते हैं ना, सुनिए, वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जो पुजारी अर्चन करते हैं, अर्चन षोडशोपचार आपको बताए होंगे प्रभु जी। हाँ, वो षोडशोपचार करके वो अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, या श्रृंगार करते हैं, या इवन भोग भी लगाते हैं। उस समय किसी से बात नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं कि हेलो हेलो वो मोबाइल भी ले साथ में और इधर पूजा भी कर रहे हैं, या कोई कुछ कर रहा है उसको डांट भी रहे हैं। आपस में खड़े तो बात कर रहे हैं, किसी को कुछ कह दे और चिल्ला रहे हैं तू ऐसा कर, ओम इधर से ओम 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 चालू है, इधर उसको डांट भी रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे 6, पूजा में व्यस्त रहते समय ऑन कीजिए। 6, पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, देखा होगा ना आपने, कई बार तुलसी पूजा करते हैं पुजारी लोग सुबह सुबह। तुलसी आरती देखे हैं मंदिर में, तो सबसे पहले एक फूल चढ़ाते हैं ना। हाँ, ये देखो। आगे 8, सुगंध रहित व्यक्त फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। 9, प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ नहीं भूलना चाहिए। 10, मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उनको दे दो, ठीक है। आगे स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक प्रवृत्ति जो होती है माताओं को,
कल ही हमने बात किए थे, चर्चा किए थे कि उनसे दूर रहना चाहिए और वो भी अपने आप को एकांत में सिक्लूजन में रखें। आगे सब को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना। हरे कृष्णा। माइक नहीं ऑन है, अचानक पावर कट हो गया। लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल नीले को जैसे लाल, ये लाल दिख रहा है क्या? तो देखा, पकड़े गए ना अभी। यहाँ पे मंदिर का उल्लेख हुआ है गर्भगृह का। हाँ यही मैं कह रहा हूँ अभी। लाल नीले बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतलब इसका अर्थ ये लाल और नीले जो कहते हैं ना, ये तमोगुण का लक्षण है। रंग इतना गाढ़ लाल जो है ना, कई बार देखे हैं वो तांत्रिक लोग जैसे पहन वस्त्र, वैसा वस्त्र या एकदम डार्क कलर का, काले और ब्लू, काला रंग और डार्क ब्लू और डार्क रेड, बहुत तीक्ष्ण लाल, ये वस्त्र पहनना नहीं चाहिए वैष्णवों को, भक्तों को, और ना पहन के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। फायर रेड। एक बार 12वें में एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन भी आया था कुछ डिवोटीज का, शव को छूकर के मंदिर में कभी प्रवेश करते नहीं है, ऐसे कल्चर में भी है। और वहीं पे जो सन्यासी महाराज थे उनको अल्टर के सामने भी लाया जाता है, तो कितना पवित्र अवस्था है। हाँ बिल्कुल। समझा नहीं रहे तो किस प्रकार से मतलब करे, एक हाथ लाइए। मैं समझ गया, इसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं, आप मन में रखिए। हाँ ऐसा सभी सन्यासियों के साथ जो है, मैं सामने श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का शरीर को जब कोलकाता से यहाँ लाया गया, समाधि के सामने ही रखा गया, फिर मंदिर के सामने, इसका एक विशेष है, चर्चा करेंगे। हाँ पढ़ लीजिए। देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ ये एक है कि अर्चा विग्रह के सामने, और ये मंदिर मतलब आप इसको ये जान लीजिए कि अल्टर, गर्भगृह। अपान वायु तो सब जानते हैं कि ये बताना पड़ेगा। हाँ वो पढ़िए। मंदिर के भीतर कुछ नहीं होना। अच्छा प्रभु जी, श्री माधव हरे कृष्णा। प्रभु जी श्री माधव को दीजिए, हमें जल्दी टाइम हो गया है। 16 मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। नंबर 17 शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 18 अर्चा विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह न पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतलब अब देखें कि मैं अल्टर में जा रहा हूँ, मेरा भोजन पच गया कि नहीं। ऐसा नहीं कि ठूस ले एकदम पूरा भर के और मैं अंदर जाऊं तो सब अपान वायु, ऊर्ध्व वायु, साइड वायु सब निकल रहे हो। हाँ गांजा नहीं पीना चाहिए। पढ़िए। नंबर 19 गांजा नहीं पीना चाहिए। 20 अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पढ़ इस्कॉन की पुस्तक में क्यों? इस्कॉन के नहीं, भक्ति रसाम सिंधु में लिखा है ना। मूल भक्ति रसाम सिंधु में रूप गोसाई पाद ये सब लिखते हैं। वैष्णव के लिए वैष्णव नहीं, कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करना चाहिए। 21 शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह के कक्षों में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए तेल लगाते हैं तो स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद तेल मत लगाइए। कुछ लोगों को आदत नहीं है। क्रीम ठीक है, वो ड्राइनेस के वजह से कुछ क्रीम लगा दे, पर जो तेल हो, शरीर में तेल और सिर पे तेल लगाते हैं ना, शरीर अशुद्ध हो जाता है और स्नान करना चाहिए। आगे भगवान की श्रेष्ठता बतल वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। 23
किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। 24 अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। और 25 गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। गंदे पात्र मतलब पात्र अशुद्ध है तो उसमें जो फूल रखा हुआ है उसको नहीं चढ़ाना चाहिए, पात्र शुद्ध होनी चाहिए। 26 बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए, किंतु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। 27 पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 28 अपने मुसक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना ऐसे बहुत से तो 3 में लगाते हैं। 29 नहीं ऐसा नहीं। हाथ तथा पाँव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार है, वैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जब कोई भक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान देव के चरण की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या अंगुलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्चा विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्तों को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। उदाहरणार्थ न तो अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे न ऊपर पाव रखे, नहीं ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। हरे कृष्ण। ये सारा अपराध वराह पुराण में दिया गया है। तो आपसे छोटू प्रश्न है करके वो चले जाते हो आप। ये जो बताए गए ना, मैं आपसे चाह रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है, इसको जाने के बाद ये पूरा अध्याय को पढ़ें और फिर भी आपको कोई जिज्ञासा है तो आप अगले सोमवार को मुझे पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ बताया गया है ईश्वर के नाम पे कोई प्रतिज्ञा ना करे, है ना। कई लोग हैं ना कि बस कसम खा के कहता हूँ, प्रतिज्ञा कर देते हैं भगवान के नाम पे, तेरी कसम, इसकी कसम। ये भक्तों के लिए शोभा नहीं देता है। ईश्वर के नाम पे कभी प्रतिज्ञा ना करें। तो इस तरह से आप पूरा इसको पढ़ेंगे और कोई भी पॉइंट अगर इसमें आपको शंका है, जैसे प्रभु जी ने पूछा, इसका हम डिस्कशन करेंगे तो अगली क्लास में हम सुनेंगे, सोमवार को मिलेंगे। ये बोल रहे हैं कि अर्चा विग्रह के सामने पान नहीं खाना। हाँ, हम तो वैसे ही पान नहीं खाते हैं। फिर ये इस्कॉन की बुक्स में क्यों लिखा है? नहीं सुनिए, ये कह रहे हैं कि ये बराह पुराण से लिखा है, बराह पुराण में है, तो उसको उद्धृत किया गया है। रूप गोसाई पाद ने ये सब लिए हैं। किसको अगर तांबुल खाना है, तांबुल प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। कभी कभी जगन्नाथ जी का तांबुल है ना, बरसाने में श्री जी का तांबुल आपको मिलता है, तो उसको अनादर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ले सकते हैं पर पीछे जाके, तो भगवान के सामने नहीं लेना चाहिए, ये कहा जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भक्ति रसामृत सिंधु की।